सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। तो इस नोवेल से हम लोग एक क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे एंड द क्वेश्चन इज़ दैट राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। इसी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो नोवेल है द होम एंड द वर्ल्ड, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस नोवेल है प्लस एक मास्टरपीस है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये एक पोएट है प्लस राइटर है, एक सोशल रिफॉर्मर है और एक पेंटर भी रह चुके हैं। इन्होंने लिटरेचर में सबसे पहले जो है वो नोबेल प्राइज़ जीता था 1913 में, अपने जो इनका फेमस वर्क था गीतांजलि, उसके लिए। तो अगर हम लोग इस नोवेल की बात करें द होम एंड द वर्ल्ड की, तो ये जो नोवेल है वो 1916 में पब्लिश हुआ था। ओरिजिनली जो इसका लैंग्वेज है द होम एंड द वर्ल्ड का, वो बंगाली लैंग्वेज है और उसका टाइटल बंगाली में क्या है, घोरे बाइरे। तो ये रविंद्रनाथ जी का ओरिजिनल टेक्स्ट है घोरे बाइरे, जो जिसको उन्होंने बंगाली में लिखा था 1916 में। बट बाद में क्या हुआ, आगे चल करके इस नोवेल द होम इन द वर्ल्ड जो है, इस नोवेल को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, यानी कि घोरे बाइरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। किसने ट्रांसलेट किया, तो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1919 में विथ द टाइटल द होम इन द वर्ल्ड। तो आप लोग को समझ में इसका बेसिक डिटेल्स आ गया होगा कि ओरिजिनली जो होम इन द वर्ल्ड है वो बंगाली लैंग्वेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है 1916 में विद द टाइटल घोरे बाइरे। एंड आफ्टर सम टाइम जो उनके नेफ्यू है सुरेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस घोरे बाइरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विद द टाइटल द होम एंड द वर्ल्ड इन 1919। तो ये जो नोवेल है वो बेसिकली इसमें हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर का बैटल को देखेंगे, यानी कि ये जो नोवेल है वो हमारे सामने रविंद्रनाथ टैगोर के खुद के साथ की गई जो बैटल है, लड़ाई है, उसको हमारे सामने जो है वो प्रदर्शित करती है। खुद के साथ लड़ाई मीन्स यू कैन से दैट कि उनका खुद के साथ जो कॉन्ट्राडिक्शन था उनके थॉट्स के साथ, उन्होंने ही उस चीज़ को उन्होंने इस नोवेल में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जहाँ पे उन्होंने जो है वो वेस्टर्न कल्चर का आइडिया और उसके जो खिलाफ जो भी रेवोल्यूशन हुए थे उन दोनों के कॉम्बिनेशन करके ही इस नोवेल में प्रेजेंट किया है। ये जो नोवेल है वो हमारे सामने रिलीजन के इम्पोर्टेंस को और इसके साथ साथ ही नेशनलिज्म को भी जो है वो इंडिकेट करता है। इस नोवेल में हम लोग मेनली 3 कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है उसी के इर्द गिर्द ये पूरी जो स्टोरी है वो घूमती रहती है, जिनमें बिमला, निखिल और संदीप आते हैं। इन्हीं 3 कैरेक्टर का यूज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो भी उनका व्यू था, जो भी क्रिटिसाइज व्यू था नेशनलिज्म को लेकर के या स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के, उन व्यू को उन्होंने एक्सप्रेस करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द रीडर उन्होंने इन 3 कैरेक्टर विमला, निखिल और संदीप का अपने इस नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड में यूज़ किया है। ये जो नोवेल है होम इन द वर्ल्ड, इसमें हम लोग देखते हैं कि निखिल, बिमला और जो संदीप है, इन तीनों की जो लाइफ है वो स्वदेशी मूवमेंट से लिंक करके ही इस स्टोरी में दिखाई गई है। जब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं या नोवेल को पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो बिमला है उसका ड्वेल नेचर को दिखाया गया है, मतलब जो उसका डबल नेचर को यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिखाया है। और वही उसका जो ड्वेल नेचर है वो उन तीनों प्रोटैगोनिस्ट के बीच में सबसे यूनिक बिमला को बनाता है। जो बुक है, बुक की शुरुआत में हम लोग देखते हैं या नोवेल की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो विमला है वो एक परफेक्ट वाइफ रहती है और बिल्कुल एक जो है ओबे करने वाली, आज्ञा का पालन करने वाली ओबीडियंट वाइफ रहती है, लॉयल वाइफ रहती है स्टार्टिंग में, जो अपने हस्बैंड जिसका नाम रहता है निखिल या फिर निखिलेश, यू कैन से दैट, दोनों एक ही हैं, तो उसका वो हर बात मानती है। प्लस वो अपने जो भी जो है वो हाउस होल्ड जो ड्यूटीज़ में लगी रहती है अपने हस्बैंड के साथ, अपने एक छोटी सी फैमिली के साथ, उसमें वो बहुत खुश रहती है। बट जो उसका हस्बैंड है निखिल, वो अपनी वाइफ को हर तरफ से फ्रीडम देता है, हर एक उसको चांस देता है ताकि वो आउटर वर्ल्ड को भी इंजॉय करे, आउटर वर्ल्ड को भी देखे और वो उस आउटर वर्ल्ड को भी वो क्या करे, एक्सप्लोर करे। लेकिन जो बिमला है वो सिर्फ अपने जो भी उसका ऑब्लिगेशन है हाउस वर्क का, उसी में वो जो है वो लगी हुई रहती है। बट जब वो निखिल के फोर्स करने से वो आउटर वर्ल्ड में एंटर करती है, यानी कि निखिल उसको जो है वो इंग्लिश सिखाने के लिए एक
टीचर को भी हायर करता है जो उसे इंग्लिश सिखा सके, और उसको जो वो भी आउटर वर्ल्ड है उससे जो है वो जानने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्स करता है। तो जब वो आउटर वर्ल्ड में जाती है वहीं से क्या होता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे संदीप जो निखिल्स का बेस्ट फ्रेंड है वो क्या करता है, बिमला की जो पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस ला देता है। संदीप जो है, संदीप का जो स्वदेशी स्पीच है, जब वो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो स्पीच देता है उसे सुन करके बिमला जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो जाती है, और संदीप का जो आइडिया है वो बिमला को पूरी तरह से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो एक लॉयल वाइफ से जो है वो फेमिनिन आइकॉन में चेंज हो जाती है, और इस तरह से जो उसका वर्ल्ड है, जो उसका होम है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और वो एक आउटर वर्ल्ड में बिल्कुल जा चुकी होती है, जहाँ पे इवन वो अपने हस्बैंड निखिल को भी जो है वो डिसीड करती है, मतलब उसे जो है वो धोखा दे देती है, उसका जो भी रुपीस रहते हैं वो उसे स्टील कर लेती है, सिर्फ जो है वो संदीप के लिए। बट एट द एंड सी फाइनली अंडरस्टूड संदीप नेचर, और उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि संदीप ने उसको मूर्ख बनाया बाय हिज एक्ट ऑफ लव, और लास्ट में जो है वो बिमला को अपनी जो भी उन्होंने ड्रेडफुल क्राइम किया उसको वो रियलाइजेशन होता है, और तो यहीं पे ये जो है प्ले ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्ले है होम एंड द वर्ल्ड, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो बिमला है वो उसका जो होम रहता है वो होम में काफ़ी ज़्यादा अपने घर की फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती है, बट व्हेन शी एंटर्ड इनटू द आउटर वर्ल्ड देन हर लाइफ टोटली चेंज्ड। तो फिर उसका लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस नोवेल का जो टाइटल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, द होम एंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें यही दिखाया गया है कि हाउ शी वॉज इन हर होम एंड हाउ शी वॉज इन हर आउटर वर्ल्ड, किस तरह से वो अपने घर में रहती है और किस तरह से जो है वो आउटर वर्ल्ड में जब वो जाती है तो पूरी तरह से उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। सो इस बेसिस पे देखा जाए तो ये टाइटल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो टाइटल है वो जस्टिफाइबल भी है। अगर हम लोग इसके अनदर मतलब जो टाइटल की बात करें तो यहाँ पे इसका बहुत सारा टाइटल का मीनिंग है, जो नोवेला है इसका बहुत सारा टाइटल का मीनिंग निकलता है द होम एंड द वर्ल्ड का, जिसका वर्णन जो है, जिसका डिस्कस जो है वो नीचे किया गया है। सो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में जो है वो दो टाइटल का इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। सो जो पहला इंटरप्रिटेशन है टाइटल का होम एंड द वर्ल्ड का, वो हमारे सामने क्या सजेस्ट करता है, तो वो हमारे सामने बिटवीन होम एंड वर्ल्ड को सजेस्ट करता है। सो ये जो वर्ड है होम, इसका मतलब है बिहाइंड द पर्दा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जो है वो बिमला की जब वो आउटर वर्ल्ड में प्रवेश नहीं करती है, एंटर नहीं करती है, उससे पहले की लाइफ को जो है वो होम इंडिकेट करता है। और जो वर्ल्ड है इट मीन्स बियॉन्ड इट, मतलब जब वो पर्दा से बाहर निकलकर आउटर वर्ल्ड में एंटर करती है तो वो उसका वर्ल्ड बन जाता है। सो इस नोवेल में हम लोग इस चीज़ को ईजिली देख सकते हैं कि जो बिमला है वो अपनी इंटायर लाइफ पर्दा के पीछे स्पेंड करती है, और इवन वो इसके साथ काफ़ी हैप्पी रहती है। लेकिन जब उसका हस्बैंड निखिल है वो उसे पुश करता है कि वो इंग्लिश सीखे, प्लस जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसे एक्सप्लोर करे, तो यहीं से उसकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। और जो उसका हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यू कैन से दैट ही हैज़ ब्रॉड व्यू ऑन द आउटर वर्ल्ड। उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब उसका जो व्यू है वो आउटसाइड वर्ल्ड को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा जो है ओपन माइंडेड पर्सन रहता है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ विमला को भी उस आउटर वर्ल्ड में हर चीज़ों को जो है वो जानने की, आउटर वर्ल्ड को समझने के लिए वो चाहता है कि वो भी समझे, और वो ये भी चाहता है कि वह अपनी चॉइस के अनुसार अपने फ्रीडम को इंजॉय करे। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो तब आती है बिमला की लाइफ में जब वो जो है अपना जो भी उसका थ्रेशोल्ड है वो उसे क्रॉस करती है और आउटसाइड वर्ल्ड में एंटर करती है, और उसी वक्त उसके लाइफ में संदीप भी एंटर करता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और वहीं से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो उसका होम है वो वर्ल्ड में चेंज हो जाता है, और ये आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो उसका होम है वो आउटर वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। सो इस बेसिस को आधार बनाकर इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होम है वो पर्दा को इंडिकेट करता है, और जो बिमला की इनर जो उसका लाइफ है या फिर जो हाउस होल्ड ड्यूटी वाली लाइफ है उसको इंडिकेट करता है। और व्हेन शी क्रॉस द होम देन इट वाज हर आउटर वर्ल्ड, और वही उसका जो है आउटर वर्ल्ड बन जाता है। तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे वी कैन से दैट द टाइटल इज़ रियली अप्रिशिएबल एंड जस्टिफाइबल। नेक्स्ट अगर हम लोग इस टाइटल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हम लोग जो हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निखिल है उसको भी एज अ होम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और संदीप को एज अ वर्ल्ड कंसिडर कर
कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे जो निखिल है वो स्वदेशी मूवमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए रिफ्यूज़ करता है, मना करता है। और वहीं जो संदीप है वो एक सेल्फ सेंटर्ड रिवोल्यूशनरी मैन बनता है, जो हर एक जो है वो चीज़ में स्वदेशी मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे संदीप का जो स्पीच रहता है उसी के द्वारा जो विमला है वो अट्रैक्टेड बन जाती है और उसके प्रति अट्रैक्टेड हो जाती है। और वो फर्स्ट मीटिंग में ही उन दोनों के जो विमला है वो उसके स्पीच को सुन करके, जो भी उसने स्वदेशी मूवमेंट पे स्पीच दिया था, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। तो यहाँ पे जो निखिल है वो द मैन ऑफ हर होम है, यानी कि विमला के लिए उसका घर का मैन है। और जो संदीप है वो आउटसाइड वर्ल्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है टू विमला के लिए, क्योंकि जो संदीप है उसके पास आउटसाइड वर्ल्ड का सारी वाइटैलिटी है प्लस पैशन है उसके अंदर, जो कि विमला को उसके खुद के घर, खुद के डोमेस्टिक लाइफ में उसे नहीं मिल पाता है। यानी कि उसे निखिल के साथ जो है वो उस तरह की पैशन, उस तरह का जो है थॉट्स उसे नहीं मिला, जो कि उसे संदीप के साथ आउटर वर्ल्ड में रहने के साथ उसे मिला, कि उस तरह का थॉट्स जो है संदीप रखता है आउटसाइड वर्ल्ड को लेकर के। सो यहाँ पर भी हम लोग इस वजह से भी मान सकते हैं कि जो टाइटल है अगर देखा जाए तो होम एंड द वर्ल्ड, वो बिल्कुल परफेक्ट एंड सूटेबल है इस नोवेल के लिए, जहाँ पे वी कैन कंसीडर निखिल एज अ होम एंड संदीप एज अ वर्ल्ड। सो एट द एंड जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नोवेल है द होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ये हमारे सामने मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच का जो स्ट्रगल है उसकी स्टोरी को प्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ ही ये हमारे सामने लव के थीम को, ड्यूटी के थीम को, पैट्रियोटिज्म के थीम को भी प्रेजेंट करता है। सो वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट एंड सूटेबल फॉर दिस नोवेल। सो आई होप आप लोगों को जो है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।